एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं अतीक अहमद केस से जुड़ी, जहां नैनी सेंट्रल जेल के बाहर अब हलचल बढ़ चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनी सेंट्रल जेल के बाहर हलचल बढ़ चुकी है। देखिए, इतना लंबा सफर रहा और अब जब प्रयागराज में एंट्री हो चुकी है, नैनी जेल पहुंचने वाले अतीक अहमद को लेकर यह पूरा काफिला, ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जाहिर सी बात है पूरे प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज वो जगह है जहां पर अतीक अहमद के सपोर्टर्स भी हैं। ऐसे में बिल्कुल सफल इस ऑपरेशन को करके अतीक अहमद को नैनी जेल तक पहुंचाना ये पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से पूरे इस प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है, सफल किया जा रहा है और नैनी जेल अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। नैनी जेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही जेल है जहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा। नैनी जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा और देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक यहां पर ना हो, मीडिया का जमावड़ा यहां पर जरूर है, क्योंकि हर कोई इस वक्त जानना चाहता है कि क्या इंतजाम नैनी जेल के बाहर और अंदर किए गए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता लाइव वहां से बताएंगे आपको वो क्या देख पा रहे हैं। मोहम्मद मोइन, किस तरीके की तस्वीरें, क्या इंतजाम, कितनी देर बाकी, कितनी देर में पहुंच जाएगा ये पूरा काफिला नैनी जेल? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 मिनट में अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पहुंच सकता है। और इस वक्त हम सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जेल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अतीक अहमद के समर्थक हैं और बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो अतीक अहमद की एक झलक पाना चाहते हैं। जिस तरीके से एबीपी गंगा पिछले 2 दिनों से लगातार एक एक पल की तस्वीरें दिखा रहा है, पूरे रास्ते का मोमेंट हमने दिखाया। और ये देखिए, ये पुलिस के लोग हैं जो डंडे के जोर पर ये यहाँ से लोगों को भीड़ जो इकट्ठा हो गई है उसे हटा रहे हैं। जो दुकानें, जो ठेले लगे हुए थे उसे हटाया जा रहा है। और देखिए, ये बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो दूसरी पटरी पर आ गई है जैसे ही हमारा कैमरा यहाँ पर चलना शुरू हुआ है। लेकिन भीड़ किस कदर मौजूद है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो 15 मिनट का वक्त लगभग और बचा हुआ है। 15 मिनट के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि जो अतीक अहमद का काफिला है वो सेंट्रल जेल में पहुंच जाएगा और उसके मद्देनजर यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। जो जेल के बाहर का इलाका है उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जिस वक्त अतीक अहमद का काफिला इस रोड से आएगा उस वक्त दोनों तरफ जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा, ताकि जेल के मुड़ने के लिए, जो अंदर जाने के लिए जो वाहन जाएंगे उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक जाम की नौबत ना आए। तो जेल के बाहर की तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं और मुश्किल से 15 मिनट का वक्त बाकी है। और देखिए, जो पुलिस के लोग हैं यहाँ पर, जो ठेले लगे हुए थे, भीड़ यहाँ पर दोपहर से इतनी लगी हुई थी कि तमाम ठेले लग गए थे, तमाम दुकानें लग गई थे और अब पुलिस के लोग इन दुकानों को हटवा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं वो लगवा रहे हैं। और वो देखिए, सामने की तरफ हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से भीड़, पुलिस ने भीड़ को हटाया तो अब थोड़ी दूर पर जाकर के लोग खड़े हो गए हैं। सुरक्षा इंतजाम किस तरह के किए गए हैं ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जेल का मेन गेट है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। और अंदर का जो गेट है, यानी सेकंड लेयर का जो गेट है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये पूरा रास्ता जो जेल के अंदर तक जाता है, इसी तरीके से आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तैद नजर आएंगे। और सामने जो मेन गेट है उस गेट पर आप देखिए एक बड़ी सी बैरिकेडिंग की गई है। एक बड़ा सा खंबा है उसे लगा दिया गया है, बैरियर लगा दिया गया है। और वहां भी जो है उस इलाके को भी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, रस्सी लगा दी गई है और बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। बिल्कुल। और मोइन, ये बताइए कि कितने गेट्स को क्रॉस करके अतीक अहमद को उस बैरक तक पहुंचाया जाएगा जहां पर उसे रुकना है? कितनी लेयर की सिक्योरिटी है जिसको क्रॉस करना होगा? देखिए, जो जेल का बाहरी इलाका है, हम पीछे की तरफ एक बार तस्वीरों के जरिए समझाना चाहेंगे जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं। ये मेन रोड है, मिर्जापुर प्रयागराज का हाईवे है। इस हाईवे पर जो जेल के अंदर की तरफ रास्ता जाता है ये लेयर नंबर 1 है। अब पीछे की तरफ हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जो आप जहां पर सामने एक बड़ा सा बैरियर देख रहे हैं ये लेयर नंबर 2 है।
और इसके ठीक पीछे जैसे हम कैमरे को लेकर के आगे बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे कि लेयर नंबर 3 जो है, ये आप देखिए, हमारे कैमरामैन अनुराग जो है बाईं तरफ से आइए तो जो लेयर नंबर 3 है वो भी आपको नजर आएगी। इस जो बैरियर है, बैरियर के ठीक पीछे आप देखिए कि बैरिकेटिंग की गई है, वहां पर भी रस्से लगाए गए हैं, वो लेयर नंबर 3 है। और 2 लेयर की सिक्योरिटी अंदर की तरफ की गई है, यानी 5 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है। यानी अगर किसी को जेल परिसर में जाना है तो 5 लेयर की सिक्योरिटी पार करनी होगी। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था प्रयागराज की इस नैनी सेंट्रल जेल में कभी नहीं रहती है। और इस वक्त इंतजार बस इसी बात का है कि किस वक्त अतीक अहमद का काफिला आता है, किस वक्त यहाँ पर जो है गाड़ियां अंदर जाएंगी। ठीक है मोइन, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि महज लगभग 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट के बाद नैनी जेल के अंदर लाया जाएगा अतीक अहमद को। तकरीबन 15 मिनट का समय रह गया है। लेकिन ये बताइए मोइन, अभी तो हम देख रहे हैं कि रोड काफी बिजी है, चलता फिरता रोड है, क्या आवाजाही बंद कराई जाएगी? कितनी देर में और कितनी देर के लिए इस रास्ते से आवाजाही बंद रहेगी? ये आवाजाही तब बंद कराई जाएगी क्योंकि ये बिजी रोड है। हम आपको पीछे की तरफ तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। मिर्जापुर प्रयागराज का ये हाईवे है और हाईवे को बहुत पहले से बंद नहीं किया जा सकता है। दरअसल पीछे जो रीवा रोड का हाईवे है, उस हाईवे से जैसे ही अतीक अहमद का काफिला टर्न करेगा, वहां से यहां तक की दूरी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की है। तो उस वक्त इस हाईवे को बंद किया जाएगा और बड़ी संख्या में यहां पर बैरियर मंगा लिए गए हैं। विवेक, कहां तक पहुंचा है पुलिस का ये काफिला? कितनी देर में नैनी जेल तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल, देखिए मोइन ने जो अभी बताया, रीवा रोड का जिक्र किया उन्होंने, रीवा रोड पहुंच चुके हैं और अब इस समय पुलिस चौकी मामा भांजा का तालाब क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल चौकी क्रॉस करते ही 9 किलोमीटर का फासला बचा हुआ है और 70 किलोमीटर के आसपास इस जो फ्लीट है, काफिले की स्पीड है 70 किलोमीटर के आसपास है। और सामने वो देख रहे हैं बैनर, शहरी क्षेत्र में हाई कोर्ट 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, यमुना का नया ब्रिज 12 किलोमीटर लिखा हुआ है। यानी शहरी क्षेत्र आ गए और रीवा रोड, दांदूपुर रीवा रोड इसको बोलते हैं, इस रोड को क्रॉस करते ही अभी एक बड़ा सा बैनर दिखा था जो दाईं तरफ इशारा कर रहा था नैनी इलाका, यानी दाईं तरफ अगर जाएंगे तो नैनी इलाका होगा। लेकिन जो नैनी जेल का रास्ता है उस रास्ते पे हम उस दाएं वाले रास्ते को छोड़कर नैनी जेल वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ गए हैं। रिहायशी इलाका भी है, बहुत लोग भी सड़क पर दिख रहे हैं, वाहन भी दिख रहे हैं। हालांकि जो पुलिस ने यातायात रुकवाया है कुछ देर पहले से, उसका असर दिख रहा है। लेकिन कुछ वाहन अभी भी सड़क पर मौजूद है, जो प्राइवेट वाहन है और दोपहिया वाहन है। लेकिन काफिले की स्पीड इस समय चूंकि शहरी क्षेत्र में इंटर कर गए हैं और लगातार भीड़ भी है, तो 40 किलोमीटर 35 से 40 किलोमीटर की स्पीड बनी हुई है। और बीच में देखिए इस समय तो बिल्कुल भी रुक गए हैं। इस समय जो 10 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कवर करना है एरिया, 8 किलोमीटर का एरिया अब बचा हुआ है। 8 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। जो टाइम दिखा रहा है करीब 15 से 20 मिनट का समय बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से जो स्पीड है, रुकते थमते हुए और आगे बढ़ते हुए जो स्पीड जिस तरह से हम चल रहे हैं, कभी 10 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है तो कभी 40 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है। उस स्पीड के मुताबिक जो 15 मिनट का रास्ता बता रहे हैं कि 15 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंच जाएंगे। और इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर जैसे इंतजार कर रहे हो कि अतीक का काफिला आने वाला है। देखिए कितनी भीड़ लगी है और लोग मोबाइल से लगातार फोटो ले रहे हैं। ज्यादा का समय, मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि 23 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और एबीपी गंगा ने हर पल का अपडेट दिखाया। साबरमती जेल से लेकर के नैनी जेल पहुंचने तक का पूरा सफर एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को लाइव दिखाया है। विवेक, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसा कि मोइन बता रहे 5 लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करके जेल परिसर तक पहुंचना होगा, तो क्या केवल जेल परिसर तक, उस बैराज तक पहुंचने में क्या केवल वही वज्र वाहन जाएगा जिसमें अतीक अहमद को बिठाया गया, या दूसरी जो प्रिजन वैन है वो भी साथ में जाएगी? जी देखिए, प्रिजन वैन तो जेल की ही हैं, पुलिस लाइन से आई हैं और जेल के लिए भेजी गई हैं। तो दोनों प्रिजन वैन अंदर जाएंगी और साथ ही जो काफिले में ऑफिसर चल रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है आईपीएस, एक आईपीएस, 45 लोगों की टीम बनाई गई थी जिसमें एक आईपीएस है और पीपीएस अफसर भी हैं जो डिप्टी एसपी रैंक के होते हैं, वो अफसर हैं। इसके अलावा कमांडो हैं, 10 कमांडो हैं, 40 कांस्टेबल हैं जिसमें से 10 सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेंड कमांडो हैं। वो सिर्फ अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो इंतजार
इंतजाम है वो इस तरह से हैं, जिस तरह से लेयर बनाए गए हैं, बैरिकेटिंग बनाई गई हैं कि हर बैरिकेटिंग पर अगर कोई भी ज़बरदस्ती आगे चला जाता है, ये मीडिया के लोग हैं तो पुलिस बहुत ज़्यादा उनसे मुजाहमत नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई भी आगे चला जाता है तो अंतिम लेयर यानी अंतिम बैरिकेटिंग पर उसको रोक लिया जाएगा किसी भी सूरत में। मुख्तार अंसारी के केस में जब उसको रोपड़ से लाया जा रहा था तब तो वो जेल जो बांदा जेल बनी हुई है वो ऑन रोड बनी हुई है, वहाँ पर इस तरह के कोई इंतजाम नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो जेल से मुख्य दरवाजा है, जो सड़क पर गेट है और उससे मुख्य दरवाजे के बीच का जो फासला था, वहाँ तक लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैन को एंट्री दी गई थी और कोई वाहन नहीं गया था, और जो डिप्टी एसपी रैंक के एक ऑफिसर गए थे सिर्फ उनकी गाड़ी अंदर गई थी। तो यहाँ पर चूंकि 45 लोगों की टीम है, अलग अलग वाहन है, कई वाहन हैं, 2 प्रिजन वैन है, तो सभी पूरा जो काफिला है सभी को एंट्री दी जाएगी जेल के अंदर, चूंकि जेल के अंदर एक बहुत बड़ा परिसर होता है जहाँ पर वाहन खड़े होते हैं, दर्शकों को फिर से दिखा देते हैं क्योंकि केवल कुछ ही मिनट का समय बाकी है जब नैनी जेल के अंदर अतीक अहमद की एंट्री हो जाएगी। उससे पहले की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लाइव दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें काफिले के साथ चलते हुए विवेक आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब अतीक अहमद को नैनी जेल में पहुंचने ही वो वाला है और ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए साबरमती जेल से जब अतीक अहमद बाहर निकला तब की पहली तस्वीर से लेकर अब तक 24 घंटे होने वाले हैं और 24 घंटे होने तक पूरी तस्वीर, हर एक लाइव अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। विवेक अब बता दीजिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कितने मिनट और बाकी? जी देखिए 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। डांडी एरिया है, डांडी एरिया में गुजर रहे हैं और आगे जो बैनर दिखा रहा है कि टोल प्लाजा है कोई आगे, वहाँ पर ये जो होर्डिंग है बड़ा सा लगा हुआ है वो दिखा रहा है। डांडी एरिया से आगे बढ़ते हुए मात्र 5 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया है, चूँकि कोई ओवरब्रिज से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं, ओवरब्रिज पर ऊपर चढ़ रहे हैं और ओवरब्रिज उतरते ही बताया जा रहा है कि वहाँ से जो नैनी जेल की वो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी दूर अभी। हालांकि जो गूगल सर्च में मैंने अभी सर्च किया तो वो 5 किलोमीटर सिर्फ दिखा रहा है और 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हालांकि वाहनों की स्पीड बहुत कम है, 20 से 22 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहे हैं सारे वाहन, तो वाहन की गति की वजह से हो सकता है कि 2-4 मिनट और ऊपर हो जाएं, लेकिन बिल्कुल नियरेस्ट स्पॉट पर हैं, जो सबसे नज़दीकी जगह है इस पुल के नीचे उतरते ही। और ये देखिए सामने सिक्योरिटी पुलिसकर्मी तैनात हैं, सारी भीड़ जो सड़क पर लगभग लोग सड़क पर निकल आए हैं और बीच सड़क पर खड़े होकर मोबाइल से फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, लेकिन कोई भी नियंत्रण उन पर नहीं दिख रहा है। लोग सड़क पर आकर वीडियो बना रहे हैं और उनकी वजह से व्यवधान भी हो रहा है, स्पीड जो है वाहनों की वो प्रभावित हो रही है। आम वाहन भी चल रहे हैं, देखिए बसें भी चल रही हैं, जो बसें हैं उनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ बसें जो लंबी दूरी की लगातार चली आ रही हैं वो इस समय सड़क पर हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं वो भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में सिर्फ 4 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, 12 मिनट का अभी समय बता रहा है, चूँकि स्पीड बहुत कम है वाहनों की, इसलिए 10 से 12 मिनट का समय बताया जा रहा है कि 12 मिनट में नैनी जेल में एंट्री हो जाएगी। और वाहनों की स्पीड थोड़ी सी बड़ी है, 45 से 50 किलोमीटर के आसपास स्पीड हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्र में है, भीड़ भाड़ के बीच में है, इसलिए ये स्पीड ऊपर नीचे लगातार हो रही है। और कल जब साबरमती जेल से निकले थे, जैसा आपने कहा कि 23 घंटे कुछ मिनट हो चुके हैं, तो साबरमती जेल से ठीक 5:45 के आसपास साबरमती जेल से निकले थे और ये माना जा रहा था कि 24 से 26 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 24 घंटे पूरे होने से पहले ही अतीक अहमद को लेकर जो पुलिस टीम है वो नैनी जेल में इंटर हो जाएगी। 24 घंटे पूरे नहीं होंगे, उससे पहले ही टीम एंट्री कर लेगी। और देखिए जो पुल क्रॉस करने के बाद, पुल से उतरने के बाद ये चौराहे से हमने टर्न लिया है, जहाँ पर जो भीड़ एकदम चारों तरफ ट्रैफिक जमा हुआ दिख रहा है, भारी ट्रैफिक है, पुलिस भी दिख रही है, वो सड़क रोक रखा है ट्रैफिक, लेकिन बहुत सारे लोग, मार्केट भी दिख रही है, मार्केट है, और इसलिए देखिए बिल्कुल स्पीड स्लो हो गई है, बिल्कुल जैसे पैदल चल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे पैदल मूवमेंट कर रहे हो, उस स्पीड पर अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। और साथ में जो आगे पायलट वाहन है जो
संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस है, हूटर बजाते हुए उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि फ्लीट आ रही है, हूटर बज रहा है और जो पीछे अधिकारी चल रहे हैं गाड़ियों में उनके भी हूटर अब ऑन हो गए हैं। अभी तक पूरे रास्ते पर कहीं हूटर नहीं दिखाई दिए, सिर्फ जो पायलट वाहन था उसका हूटर ऑन होता था जब कहीं इशारा देना होता था, जब कोई चौराहा आता था, कोई भीड़ भरी जगह आती थी। लेकिन अब पूरे रास्ते पर जो आगे हमसे करीब 50 मीटर आगे के आसपास रोक रही हूं मैं, दर्शकों को तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। देखिए ये एकदम नियरेस्ट स्पॉट पर है इस वक्त और मोइन बताएंगे अब नैनी जेल के बाहर कितनी हलचल बढ़ चुकी है। मोइन बताइए, बिल्कुल पहुंचने ही वाला है अतीक अहमद का काफिला। आपको बता दें कि साबरमती जेल से जो सफर शुरू हुआ था वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पर पहुंच गया है और नैनी सेंट्रल जेल ही वो डेस्टिनेशन थी जहां तक अतीक अहमद को आना था। और आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल के अंदर जो दोनों वज्रवाहन हैं वो दोनों वज्रवाहन जो है वो दाखिल हो रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और दोनों वज्रवाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। तेजी के साथ जेल के 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को पार कर चुके हैं और तेजी से जेल का जो मुख्य परिसर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 200 से 250 मीटर की दूरी है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त लगेगा। और आप देखिए कि जो अतीक अहमद को लेकर जो पुलिस टीम गई थी साबरमती जेल से तकरीबन 24 घंटे पहले सफर शुरू हुआ था, वो सफर अब अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और ये तस्वीरें सीधे तौर पर एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं। जो सिक्योरिटी की गाड़ियां थी वो अंदर दाखिल हो चुकी हैं, जो 2 वज्रवाहन थे वो अंदर पहुंच चुके हैं और अतीक अहमद को लेकर जो मेन कैंपस है उस कैंपस तक जो वज्रवाहन है वो लगभग पहुंच गए हैं और अब गाड़ी को अंदर किया जाएगा और उस पर से अतीक अहमद को निकालकर जो औपचारिकताएं उन्हें पूरी की जाएगी और उसके बाद जेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर नैनी जेल पहुंच चुका है अतीक अहमद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा की लेयर्स को क्रॉस करते हुए सीधे उस बैरज तक जहां पर अतीक अहमद को रोका जाना है। जो भी कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामों के बीच नैनी जेल पहुंच चुका है अतीक अहमद। सफर आसान नहीं था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन साबरमती जेल से नैनी जेल तक का यह सफर पूरा हो चुका है और 24 घंटे से पहले ही अतीक अहमद को लेकर पुलिस का यह काफिला पहुंच चुका है नैनी जेल में। और एबीपी गंगा आप तक दिखा रहा है ये लाइव फुटेज, लाइव तस्वीरें, जिसको देखकर आप समझिए कि कितना मुश्किल ये काम था, लेकिन जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे मिशन के साथ इसे अंजाम दिया गया, इसे सफल किया गया, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोइन जल्दी से बताइए, अपने आंखों देखिए क्या हलचल नैनी जेल में इस वक्त और कितनी लेयर की सिक्योरिटी अब क्रॉस हो चुकी है। देखिए आपको बता दें कि जो अतीक अहमद को लेकर पुलिस टीम साबरमती जेल से तकरीबन 24 घंटे पहले रवाना हुई थे वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुकी है। जो वज्रवाहन है तो वो जेल गेट के जो जेल का अंदरूनी कैंपस है वहां तक पहुंच चुकी हैं। अभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और किसी भी पल अब अतीक अहमद को वज्रवाहन से नीचे उतारा जाएगा और वज्रवाहन से नीचे उतारकर जेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। वहां जो तमाम औपचारिकताएं होती है उन्हें पूरा किया जाएगा और औपचारिक तौर पर जेल का जो बैरक है, जो एक स्पेशल बैरक अतीक अहमद के लिए तैयार खाली कराई गई है, उस बैरक में अतीक अहमद को दाखिल कराया जाएगा। बिल्कुल उसी बैरक में अतीक अहमद को दाखिल कराया जाएगा, वज्रवाहन से उतारा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो रही हैं और मोहम्मद मोइन वहीं पर मौजूद है। आपको अपनी आंखों देखी बता रहे कि क्या फिलहाल नैनी जेल के अंदर चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, पुलिसकर्मी, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं प्रिजन वैन जिसने उस सिक्योरिटी की लेयर को क्रॉस कर लिया है जहां पर अतीक अहमद को वज्रवाहन से उतारा जाना है। कितना समय मोहम्मद मोइन बताया जा रहा है कि जो भी फॉर्मेलिटीज होती है जेल के अंदर पहुंचने के बाद उनमें वक्त लगेगा और आगे की कार्रवाई होगी। अब तो देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। देखिए ये सफर साबरमती जेल से नैनी जेल तक का सफर पूरा हो गया। ये वही डेस्टिनेशन है जहां पर अतीक अहमद को पहुंचाना था। तमाम तरह के जो अटकलें लगाए जा रहे थे, बयानबाजी हो रही थी, इससे पहले आपने सुना राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को नैनी जेल तक पहुंचाया गया पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, वो 45 पुलिस अधिकारी जो साबरमती जेल से नैनी जेल तक
अतीक अहमद को लेकर आए हैं और अब केवल उसे उस बैरक में शिफ्ट करना है जहां पर अतीक अहमद को रुकवाया जाएगा, क्योंकि देखिए कल कोर्ट में फैसला आना है और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। नैनी जेल में अतीक अहमद को आज पहुंचाना था और ये मिशन पुलिस का पूरा हो चुका है। वो 45 पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस मिशन की जिम्मेदारी संभाली थी, एक आईपीएस सहित 45 पुलिस अधिकारी, वो अपने मिशन को सफल करके नैनी जेल तक लेकर आ चुके हैं अतीक अहमद को। और अब केवल जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो कागजी कार्रवाई होती है, उसे पूरा किया जाना है। उसके बाद अतीक अहमद को इस वज्र वाहन से नीचे उतारा जाएगा और उसी बैरक में उसे शिफ्ट किया जाएगा जो तैयार की गई है अतीक अहमद के लिए, जहां पर अतीक अहमद आइसोलेशन में यानी कि पूरी तरह से अकेले रहेगा, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। जिन जेल कर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर पल की निगरानी होगी। और ये जो सीधी निगरानी है ये जेल मुख्यालय से होगी, वहां पर हर पल का फुटेज चलता रहेगा कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो यानी कि पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ये पूरे सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और आपने देखा कि जिस तरीके से साबरमती जेल से जो यहां तक का सफर था वो इतना आसान नहीं था, रास्ता लंबा था, सफर लंबा था, समय ज्यादा लगा, लेकिन उसके बावजूद कितनी बेहतरीन तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है वो आपने देखा। फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है नैनी जेल के अंदर की। एक प्रिजन वैन आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिसकर्मी अभी भी मुस्तैद हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण था ये। केवल यहां तक चुनौती नहीं थी कि कैसे प्रयागराज तक पहुंचाया जाए, बल्कि प्रयागराज के नैनी जेल तक कैसे पहुंचाया जाए ये और भी मुश्किल काम था, क्योंकि प्रयागराज वो जगह है जहां पर अतीक अहमद के सपोर्टर्स भी हैं। ऐसे में अतीक अहमद को नैनी जेल तक पहुंचाना ये इतना बड़ा काम, और जितने सफल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसकी लाइव फुटेज आपने एबीपी गंगा पर देखी है। मोइन, क्या चल रहा है वहां पर, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको बता दें कि अतीक अहमद को जिस वज्र वाहन पर लाया गया था उस वज्र वाहन को जेल का जो बिल्डिंग का हिस्सा है उस बिल्डिंग के हिस्से में दाखिल किया जा चुका है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जब किसी मुलजिम को, किसी आरोपी को, किसी कैदी को लाया जाता है, कैमरे वहीं पर वज्र वाहन रोका जाता है, उसके बाद उतारकर पैदल जेल के अंदर दाखिल किया जाता है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर आज पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो वाहन है, जो वज्र वाहन, जिस वज्र वाहन पर अतीक अहमद को बिठाकर लाया गया था, साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, 24 घंटे का सफर अतीक अहमद ने तय किया था, उस वज्र वाहन को ही अंदर की तरफ जो है वो जो जेल की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में दाखिल करा दिया गया है। तो इस तरीके की तस्वीर पहली बार हमें देखने को मिल रही है। आमतौर पर जो बंदी होते हैं उन्हें ये सामने की जो आप जगह देख रहे हैं वहां पर जो है उतारा जाता है और वहां से उतार करके पैदल अंदर दाखिल किया जाता है। लेकिन अब अतीक को कागजी औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी। कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो वज्र वाहन है उस वज्र वाहन से नीचे उतारा जाएगा और औपचारिक तौर पर जेल में दाखिल किया जाएगा। एक अलग आइसोलेशन बैरक तैयार की गई है, 30 बंदियों की क्षमता वाली ये बैरक है, लेकिन इसमें अतीक अहमद को अकेले ही रखा जाएगा। और इसी नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद का बेटा अली अहमद भी बंद है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम से किए गए हैं कि हुए अतीक अहमद अपने बेटे से मुलाकात ना कर पाए, उससे किसी तरीके का संवाद ना स्थापित कर पाए। तो बेहद सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। और सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर है अतीक अहमद का जो वज्रवाहन है उस वज्रवाहन को जेल परिसर के अंदर दाखिल कराया गया है। तो कागजी जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद अतीक अहमद को वज्रवाहन से नीचे उतारा जाएगा और जो एक अलग हाई सिक्योरिटी बैरक है उस बैरक में उसे रखा जाएगा। उसे पानी, चाय वगैरह जो जरूरी चीजें जो जेल के मैनुअल के मुताबिक होती हैं उस मैनुअल के मुताबिक दी जाएंगे। रात भर अतीक यही ठीक है। मोइन, सुबह कितने बजे कोर्ट में फैसला आना है और कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी? कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी? कितने घंटों तक इसी नैनी जेल में रहेगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का ऑर्डर था 20 मार्च का, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अतीक अहमद को सुबह 11 बजे पेश किया जाए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अतीक अहमद को 10 सवा 10 बजे के आसपास ही जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है और अदालत से इस बात की दरख्वास्त की जा सकती
में जो फैसला आना है, फैसले की कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाए, क्योंकि अतीक अहमद की वजह से जो कोर्ट का परिसर है वो कल डिस्टर्ब रहेगा। तमाम बंदिशें रहेंगी, जो तमाम सड़कों पर वाहन खड़े होते हैं वो वाहन नहीं खड़े होने दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है लोगों को आने जाने में दिक्कतें होंगी। तो जो सरकारी अमला ये चाहता है कि कल जो अदालत का फैसला आना है जल्द से जल्द फैसला आ जाए और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ को वहां से हटाया जाए, ताकि अदालत का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके। तो कल 11 बजे से पहले जो है अतीक अहमद को पेश कर दिया जाएगा, और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब अतीक अहमद को निकाला जाएगा। मोइन, जब कोर्ट में पेशी हो जाएगी, कोर्ट में फैसला सुना दिया जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा? पुलिस की कस्टडी में सौंपा जाएगा, या फिर जैसा कि पहले जानकारी मिल रही थी कि प्रयागराज से साबरमती का सफर फिर से तय करना है, ये रहेगा या पुलिस कस्टडी में जाएगा? इस बारे में कोई अपडेट? ये देखिए लाइव तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। नॉन स्टॉप कवरेज 23 घंटे 52 मिनट यानी कि 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, और एबीपी गंगा पर आप हर पल का अपडेट देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि मोइन जानकारी देख रहे थे कि अमुम्न तरीके से कैदी को इस तरीके से ले जाकर नहीं रखा जाता है जिस तरीके से अतीक अहमद के केस में हुआ है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि ये कोई आम अपराधी नहीं है, ये वो अपराधी है जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये वो इंसान है जिसका पूरा परिवार अपराध की दुनिया में संलिप्त है, जिसकी बीवी पर, बच्चों पर, भाई पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो राजनीति में गया संरक्षण मिलता है और भारी संख्या में सपोर्टर्स हैं। ये वो अपराधी है जिस पर हत्या की कोशिश, दंगों, अपहरण जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। और जब ऐसे अपराधी को इतना लंबा सफर तय करके नैनी जेल में पहुंचाना है, इस चुनौती को पूरा करना है और इस ऑपरेशन को सफल करना है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्रवाई है, वो भी की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से एबीपी गंगा पर प्रयागराज से लाइव आप देख रहे हैं, नैनी जेल से लाइव आप देख रहे हैं। अभी भी पुलिसकर्मी वहीं पर मुस्तैद हैं। पुलिसकर्मी भारी संख्या में देखिए आसपास के इलाकों तक वहां पर जुटे हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि जैसा मोइन जानकारी दे रहे हैं कि सीधे इस लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करके अतीक अहमद को वहां पर ले जाया जा चुका है, जहां पर उसको उस बैरक में ठहराया जाना है। रात भर अतीक अहमद यहीं रहेगा। कल देखिए कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट में फैसला आएगा, और ये बताया जा रहा है कि 11 बजे हालांकि कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के करीब ही अतीक अहमद को यहां से कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। अब देखिए नैनी जेल से कोर्ट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन लगभग 30 मिनट का वक्त ये लग सकता है, जब नैनी जेल से कोर्ट तक अतीक अहमद को पहुंचाया जाएगा। एक बार फिर से हम आपको मामला भी बता देते हैं, ये पूरा क्या है। देखिए 2005 में राजू पाल हत्याकांड केस में जो मुख्य गवाह था उमेश पाल, उसको अगवा करने से जुड़ा यह मामला है, और उसी मामले पर कोर्ट में फैसला आना है। मोइन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा ये बताइए, जैसा मैंने आपसे पूछा था कि कोर्ट में फैसला आने के बाद कस्टडी में पुलिस ले सकती है या वापस से साबरमती तक का सफर होगा, इस बारे में कोई अपडेट? मोइन तक मेरी आवाज नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए जेल परिसर के बाहर है और वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू रहता है, लेकिन तस्वीरें लगातार वो हम तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन अभी भी मौजूद है और उसी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड में वहां पर खड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नैनी जेल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पूरी ब्रेकिंग अब तक का अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बार ये काफिला हालांकि साबरमती से प्रयागराज के बीच में रुका, नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद पहुंच चुका है, और 24 घंटे से भी कम का वक्त, एग्जैक्टली अगर आपको बताएं तो 23 घंटे 42 मिनट का यह वक्त लगा जब यह ऑपरेशन साबरमती टू प्रयागराज पूरा हो चुका है। मोइन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो वज्रवाहन है वो अभी जेल का जो कैंपस है, कैंपस के अंदर ही है, यानी अभी अतीक अहमद को जेल वज्रवाहन से नीचे नहीं उतारा गया है, अभी जेल के अंदर दाखिल नहीं कराया गया है। दरअसल तमाम जो कागजी औपचारिकताएं होती हैं उन कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है, और जेल कैंपस के अंदर किस तरीके का माहौल है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। देश भर की मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं, अपने अपने चैनल्स के लिए लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरेज दिखा रहे हैं और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी इंतजामों के मद्देनजर अतीक अहमद को जो वज्रवाहन है, जो गाड़ी है, उसे जेल बिल्डिंग के अंदर जो है दाखिल कराया गया है। आमतौर पर जो सामने की आप सड़क देख रही हैं, जो मेन गेट है, जो इंदिरा द्वार है, इंदिरा द्वार के बाहर ही जो गाड़ियां होती हैं, चाहे वो वैन हो चाहे वज्रवाहन हो, दिया जाता है और जो कैदी होते हैं, जो बंदी होते हैं, उन्हें वहां उतार करके जेल के अंदर जो छोटा गेट होता है, उस छोटे गेट से अंदर दाखिल कराया जाता है। लेकिन अतीक अहमद के मामले में हमने देखा कि वो जो वज्रवाहन है वो बिल्डिंग के अंदर तक गया है। वहीं पर जो कागजी औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और अतीक अहमद यहाँ पर अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। और अब से तकरीबन 45 मिनट से के बाद अतीक अहमद का जो छोटा भाई है खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जिसे बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, उसे यहाँ पर लाया जाएगा और उस वक्त भी जो है यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। इस बात की ताकीद बड़ी अफसरों की तरफ से यहाँ जो लोग लगाए गए हैं ड्यूटी पर, ड्यूटी पॉइंट पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, उनको इस बात की ताकीद कर दी गई है कि जब तक अशरफ भी जेल में दाखिल नहीं हो जाता है, हर कोई अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर बना रहेगा। उसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम रहेंगे जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम अतीक अहमद को लाए जाने के दौरान हमने देखे। यानी जो हाईवे है, हाईवे पर दोनों तरफ से रास्ते को रोक दिया जाएगा, गाड़ियों को एंट्री कराई जाएगी और जो वज्रवाहन है वो वज्रवाहन भी जेल की बिल्डिंग के अंदर तक जाएगा। अंदर ही अशरफ खास बात का ध्यान रखा जाएगा कि जेल के अंदर अतीक अहमद रहेगा, उसका भाई अशरफ रहेगा, उसका बेटा अली अहमद पहले से यहाँ पर बंद है अतीक अहमद का। लेकिन एक जेल में रहने के बावजूद तीनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, तीनों को अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि आपस में किसी तरीके से इन लोगों का संपर्क न होने पाए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अतीक का भाई भी इस जेल में होगा, बेटा पहले से इसी जेल में बंद है, अब अतीक भी है, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई भी कांटेक्ट, कम्युनिकेशन ना हो पाए, इस बात की पूरी जिम्मेदारी उठाई गई है और पूरी इस बात की को देखा जाएगा कि वो आपस में बातचीत ना कर पाए। लेकिन मोइन, जरा ये बताइए कि जेल के बाहर जिस बैरक में अतीक अहमद रहेगा, उसके बाहर कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, बॉडी वॉर्न कैमरे उनको लगाए जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है और सीधे जेल मुख्यालय से मॉनिटरिंग होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक अहमद को एक हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और इस बैरक की क्षमता 30 बंदियों की है, लेकिन इसमें कोई और बंदी नहीं रहेगा, कोई और कैदी नहीं रहेगा, अतीक अहमद को अकेले ही रखा जाएगा। और ये जो हाई सिक्योरिटी बैरक है, इसकी साफ सफाई कल करा दी गई थी, इसको आइसोलेट कर दिया गया था, जो है इसके यहाँ पर छिड़काव वगैरह कर दिया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है वो कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनकी 2 जगह से मॉनिटरिंग होती है। जो जेल सुपरिटेंडेंट का रूम है, उसी रूम के अंदर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसकी लाइव फीड जो है वो लखनऊ में जो जेल महकमे का कंट्रोल रूम है वहां तक देखी जा सकती है। और अतीक अहमद को जिस बैरक में रखा जाएगा, उस बैरक के बाहर उन्हीं बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके पास बॉडी वार्न कैमरे हैं। यानी जो बॉडी वार्न कैमरे से लैस बंदी रक्षक होंगे वही अतीक अहमद के बैरक के बाहर ड्यूटी करेंगे। यानी अतीक अहमद के एक पल की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और ये नजर प्रयागराज में जो जेल सुपरिटेंडेंट का कंट्रोल रूम है वहां से लेकर के लखनऊ तक देखा जा सकता है कि अतीक अहमद इस वक्त क्या कुछ कर रहा है, क्या हलचल है। ये पूरी मॉनिटरिंग प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक की जाएगी। तो आज शाम तकरीबन 5:35 के आसपास जो है अतीक अहमद को यहाँ पर जेल में दाखिल कर दिया गया है और कल सुबह 10-10:15 बजे के आसपास तक अतीक अहमद यहाँ पर रहेगा। सुबह 10-10:15 बजे के आसपास इसी तरीके से एक बड़ा काफिला लेकर के अतीक अहमद को जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा, सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहां से जो सेशन कोर्ट की दूरी है वो लगभग 20 मिनट की हो सकती है, 20 मिनट से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है क्योंकि वो सुबह का वक्त होता है, पूरा शहरी इलाका है, काफी ज्यादा होता है। रास्ता खाली भी कराया गया तब भी 20 मिनट का वक्त लगेगा और प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी दोनों भाइयों की, अतीक अहमद और अशरफ की। और उसके बाद 11 बजे के करीब जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद शुक्ला, वो उमेश पाल के अपहरण केस में अपना फैसला सुनाएंगे। धारा 364A के तहत भी चार्ज फ्रेम किया गया है और इस धारा के तहत किसी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। यानी सजा का
आरोपी है उस पर क्या रोल था उस पूरे केस में, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फांसी तक की सजा उस जो चार्ज फ्रेम हुआ है उस धारा के तहत हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अतीक अहमद और अशरफ कल इस मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है या बाइज्जत बरी होता है, और अगर दोषी ठहराया जाता है तो सजा कितनी होती है, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की उम्र कैद होती है या फिर फांसी की सजा होती है। अतीक अहमद के बारे में बता दें कि कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं उसके खिलाफ, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में उसे सजा नहीं हुई है। अगर इस मामले में सजा होती है तो ये पहला मामला होगा जब अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों को किसी मुकदमे में सजा होगी। बिल्कुल मोइन, और जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद की कार्रवाई को लेकर हमारे पास क्या अपडेट है? क्या वापस से साबरमती जेल ले जाया जाएगा अतीक अहमद को या पुलिस की कस्टडी मिल सकती है? देखिए, आपको बता दें कि जो सामान्य प्रक्रिया थी, सामान्य प्रक्रिया के तहत अतीक अहमद को सिर्फ कल जो 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था उस मुकदमे में फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में मौजूद रहना है। क्योंकि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं, इसके साथ साथ लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें से अंसार बाबा नाम के एक आरोपी की डेथ हो चुकी है, तो अब कुल 9 आरोपी बचे हुए हैं। फैसले का वक्त कल सुबह 11 बजे मुकर्रर किया गया है। अगर सामान्य प्रक्रिया होती तो अदालत का फैसला आने के बाद अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेज दिया जाता, लेकिन अतीक अहमद पर उमेश पाल मर्डर केस में भी आरोप है, नामजद FIR दर्ज है जी। बहुत मुमकिन है कि कल जैसे ही अतीक अहमद जुडिशियल कस्टडी में आता है उसके खिलाफ जो है प्रयागराज पुलिस कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकती है, अतीक अहमद का कस्टडी रिमांड मांग सकती है, उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांग सकती है, और बहुत संभावना इस बात की है कि कोर्ट से 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कस्टडी रिमांड मंजूर करती है या नहीं, और अगर मंजूर करती है तो अतीक अहमद को कितने दिनों के लिए कस्टडी में दिया जाएगा। और अगर अतीक अहमद की PCR यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होती है तो प्रयागराज पुलिस उसे यहीं रखेगी, पुलिस लाइन या किसी थाने में रखा जा सकता है, वहां पर उससे पूछताछ की जा सकती है, और जब पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद ही उसे वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा। यानी साबरमती जेल से अतीक अहमद प्रयागराज आ गया है, लेकिन उसकी मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि साल 2019 में अतीक अहमद को यहां से साबरमती जेल लेकर जाया गया था, और तकरीबन 4 साल के बाद अतीक अहमद प्रयागराज में पहुंचा है। लेकिन अभी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि 101 मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज है, जैसा मोइन भी आपको बता रहे थे, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में उसे सजा नहीं मिल रही है। अगर कल कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, उसमें सजा होती है, तो ये कोई पहला मामला होगा जिसमें अतीक अहमद या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को किसी मामले में, किसी मुकदमे में सजा सुनाई जाएगी। मोइन, फिलहाल नैनी जेल के बाहर क्या आवाजाही सुचारू रूप से हो चुकी है जैसे पहले चल रही थी, या अभी भी वहां पर बैरिकेटिंग और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो पहले हम देख रहे थे वही सब है? देखिए, ये हाईवे है, मिर्जापुर से प्रयागराज जाने का हाईवे है, तो उसे बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता था। 2 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोका गया था ताकि अतीक अहमद का जो काफिला है, जो पुलिस टीम अतीक अहमद को लेने गई थे, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी ट्रैफिक जाम के वो जेल के अंदर दाखिल हो सके। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रोका गया था, और जैसे ही जो गाड़ियां थी वो अंदर आ गई थी। हालांकि सिर्फ सिक्योरिटी की गाड़ियों को और जो 2 वज्र वाहन थे उन 2 वज्र वाहन को ही अंदर परिसर में आने दिया गया। इसके साथ साथ जो मीडिया की गाड़ियां थी, तमाम दूसरे लोगों की गाड़ियां थी, अतीक अहमद के परिवार के कुछ सदस्य काफिले में चल रहे थे, वो सारी की सारी गाड़ियां बाहर रोक दी गई हैं, और अंदर कम से कम जेल परिसर के अंदर इस वक्त अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आ रहा है। यानी वो लोग बस रास्ते को लेकर फिक्रमंद थे कि रास्ते में कहीं गाड़ी न पलट जाए, रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। और उसके बाद जब अतीक अहमद जेल परिसर के अंदर, उसका काफिला, उसका वाहन जो है दाखिल हो गया, तो उसके बाद जो है वो परिवार के जो सदस्य थे वो यहाँ से वापस चले गए हैं। ठीक है, तो ये एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से एबीपी गंगा ने आपको पल पल का अपडेट, पल पल की फुटेज आपको दिखाई कि साबरमती जेल से लेकर के नैनी जेल तक का ये सफर कैसा रहा। और देखिए, कल शाम को 5:45 पर साबरमती जेल से अतीक अहमद बाहर निकला था, और अतीक के बाद अब अशरफ के जेल आने का इंतजार हो रहा है। अवसर दिया जाएगा और सजा के प्रश्न पर सुनवाई का सुनने के पश्चात जो उचित न्यायालय समिति है वो दंड देती है। कल एक अपराध पंजीकृत हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि उमेश पाल का अपहरण किया गया था।
और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। उनके अभिवक्तागण हैं, अभिवक्तागण को पेशी के लिए उसके बाद न्यायालय कोई व्यक्तिगत स्थान तो है नहीं, उनके जो अभिवक्तागण हैं वो उपस्थित होंगे। मैं अभी इस तरह निर्णय के बारे में कोई बात करना एकदम से जल्दबाजी होने के साथ साथ उचित और संगत नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यायाधीश महोदय द्वारा जब सुनाया जाएगा तभी बताया जा सकता है। दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो देखिए, दयाशंकर मिश्र को आप इस वक्त सुन रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस भी सामने आने लग गए हैं, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल इस पूरे मामले में सजा का दिन है, फैसले का दिन है। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद को सजा सुनाई जाए, लेकिन क्या होगा ये देखना होगा। कल कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। मोइन, अब रिएक्शंस भी मिलने शुरू हो गए। दयाशंकर मिश्र को हमने सुना। जी बिल्कुल, देखिए जो दयाशंकर मिश्र हैं वो अतीक अहमद के वकील हैं। लंबे अरसे से अतीक अहमद के मुकदमों में पैरवी करते हैं और अतीक अहमद के ये जो तमाम मुकदमे इन दिनों चल रहे हैं, चाहे उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ मुकदमा हो, चाहे उमेश पाल की हत्या से जुड़े हुए मुकदमे हों, चाहे अतीक अहमद और अशरफ की तरफ से सुरक्षा को लेकर जो अर्जियां दाखिल की गई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक अहमद के जो मुकदमे होते हैं उनकी पैरवी ये दयाशंकर मिश्र करते हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर डेजिग्नेट हैं ये, और वो अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि इस पूरे केस में अब आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उन्हें पता है कि क्या कुछ होने वाला है, इसलिए वो सीधे तौर पर किसी तरह की टिप्पणी से बच रहे थे, कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कल तक का इंतजार करना होगा और कल सुबह 11 बजे के आसपास साफ हो पाएगा कि आखिरकार उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था साल 2006 में, उन्हें किडनैप किया गया था और आरोप लगा था कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने किडनैप कराया है। कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 9 लोगों पर फैसला कल आना है अदालत का। तो कल सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे और बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया जाए। हालांकि सजा कितनी होती है इस पर फिलहाल सस्पेंस है और इसे लेकर कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर क्या होगा, क्योंकि ये एक पहला ऐसा मुकदमा होगा, अगर कोर्ट इसमें सजा सुनाता है अतीक अहमद को, तो पहला ऐसा मुकदमा होगा जिसमें अतीक को या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी। बहुत ज्यादा बड़ा सस्पेंस है, हर व्यक्ति की निगाहें इसी पर है। कर कोर्ट का फैसला क्या आता है, सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा और लगातार एबीपी गंगा पर आप अपडेट देखेंगे कि किस तरीके से अब नैनी जेल तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन नैनी जेल से कोर्ट और फिर कोर्ट का फैसला क्या आता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वक्त नैनी जेल में क्या हलचल चल रही है, क्या बैरक तक पहुंचा दिया गया अतीक अहमद को? मोइन, जी बिल्कुल, देखिए अभी जो वज्रवाहन था वो वज्रवाहन एक जो था वो सामने की तरफ आपको खड़ा नजर आ रहा होगा और जो दूसरा वज्रवाहन है वो अभी बिल्डिंग के अंदर है, कैंपस के अंदर ही है, वो अभी बाहर नहीं आया है। इसका मतलब है कि अभी जो कागजी औपचारिकताएं होती हैं वो कागजी औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। कागजी औपचारिकताएं की जा रही होंगी, उसके बाद अतीक अहमद का मेडिकल कराया जाएगा, जेल के अंदर की जो प्रक्रिया होती है, और उसके बाद फिर उसे उस बैरक तक पहुंचाया जाएगा जिस बैरक को हाई सिक्योरिटी बैरक को स्पेशली खाली कराया गया है और उसमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अतीक अहमद इस बैरक में आइसोलेशन में रहेगा, कोई दूसरे बंदी इस बैरक में नहीं रहेंगे। हालांकि इस बैरक की क्षमता 30 बंदियों की है और अतीक अहमद का बेटा अली अहमद इस जेल में बंद है, लेकिन दोनों की जो बैरक है वो अलग अलग रखी गई हैं और दोनों को कम से कम जब तक तीनों लोग साथ रहेंगे, अतीक अहमद, उसका बेटा और खासकर जो अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ है, तीनों के बीच काफी दूरियां रहेंगी। तो एक साथ एक जेल में रहने के बावजूद, जेल में रात बिताने के एक साथ बावजूद, तीनों का आपस में किसी तरीके से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, तीनों के किसी तरीके का संवाद, तीनों को अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है और इंतजाम इस तरीके से किए गए हैं कि इन बैरकों में किसी तरीके से कोई भी दूसरा बंदी ना जाने पाए और उन्हीं बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है जिन बंदी रक्षकों के पास बॉडी वार्न कैमरे हैं। यानी जो बंदी रक्षक अतीक अहमद उसके बेटे या उसके भाई के नजदीक जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक होगी। तो कोई ना तो मोबाइल फोन से बात करा सकता है, ना खुद इन लोगों से बात कर सकता है, ना ही कोई संदेश अंदर तक पहुंचा सकता है और ना ही अंदर का कोई
संदेश बाहर तक पहुंचा सकता है। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा, बॉडी वार्न कैमरों की निगरानी में रहेगा और उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक रहेगी। ठीक है मोइन, जैसा आपने बताया था कि साबरमती जेल से जब पहला कदम अतीक अहमद ने बाहर रखा तो उसके चेहरे पर वो जो डर था, वो खौफ था, साफ नजर आ रहा था। और 4 साल के बाद जब प्रयागराज पहुंचा है अतीक अहमद, तो क्या आपने उनके चेहरे के कोई हाव भाव देखे कि अतीक क्या कुछ उसके चेहरे से नजर आ रहा था प्रयागराज पहुंचने के बाद? देखिए, आपको बताएं कि कल अतीक अहमद शाम को 5:43 पर साबरमती जेल से बाहर निकाला गया था। मैंने पिछले 20-22 सालों में तमाम बार अतीक अहमद को कवर किया है, कोर्ट में पेशी के दौरान, जेल में एंट्री होते हुए, जेल से बाहर निकलते हुए, लेकिन अतीक अहमद को इतना डर में, इतना खौफ में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अतीक अहमद का इतना मुरझाया चेहरा, इतना उदास चेहरा, इतना लटका हुआ चेहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। साफ तौर पर उसके मन में एक डर था कि कहीं रास्ते में गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका अंजाम भी विकास दुबे की तरफ से ना होने पाए। और यही वजह है कि साबरमती जेल से जब से वो वज्रवाहन पर बैठा, वहां मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए उसने कहा था कि ये सब मेरी हत्या कराना चाहते हैं, कोर्ट के कंधे पर रख करके, कोर्ट का सहारा लेकर मेरी हत्या की जा रही है। इस तरीके की बातें अतीक अहमद की तरफ से खुद कही गई थी। और उसके लिए जो कल की रात है, कल की रात बहुत भारी थी। उसे लग्स बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को किसी वक्त गाड़ी पलट जाए। लेकिन जैसे ही सूरज निकल आया, जैसे ही सुबह हो गई, उजाला हो गया और तमाम उसने देखा कि आसपास तमाम मीडिया की गाड़ियां जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। और जैसे उसने मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया और उसके बाद जो है फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ, वो उसके बाद उसका जो डर है वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। प्रयागराज में तो देखिए उसे वज्रवाहन के साथ ही अंदर जेल के अंदर दाखिल किया गया, इसलिए हम उसके चेहरे तरीके था। रास्ते में कुछ जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो एबीपी गंगा पल पल की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तमाम जगहों पर हमने चेहरे देखे अतीक अहमद के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखे, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो डरा हुआ जरूर है, सहमा हुआ जरूर है, लेकिन उसका डर पिछले 24 घंटों में काफी कम हो गया था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पिछले 24 घंटे में काफी कुछ बदल चुके थे। हालांकि एक दहशत उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो साफ तौर पर नजर आ रही थे। उसे इस बात की भी आशंका है कि कल जो फैसला आएगा उसे किस तरीके की सजा हो सकती है। वैसे जो कानूनी जानकार हैं उनका ये मानना है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सजा होगी, दोनों को बड़ी सजा हो सकती है, लेकिन कितनी सजा होगी, 10 साल की होगी, उम्र कैद की होगी या फांसी की सजा होगी, ये तो कल 11 बजे ही तय होगा। तो अतीक अहमद के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उसके अंदर जो डर है, डर इस बात का है कि कल किस तरह की सजा होगी, डर इस बात का है कि कहीं उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस कस्टडी रिमांड ना मांग ले, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगे जाने पर वो मंजूर ना हो जाए, और अगर मंजूर हो जाती है तो पुलिस उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करती है। और सबसे बड़ा डर उसके मन में इस बात का है कि जब प्रयागराज से वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा, चाहे वो कल भेजा जाए और या तो पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है उसके बाद वापस भेजा जाता है, तब उसके साथ कहीं रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो जो डर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।